स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। दिल्ली में आज पीएम मोदी का रोड शो होने वाला है। इसे लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। पीएम मोदी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीरों के पहले बैच से बातचीत की। पीएम मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। राजस्थान हाईकोर्ट को आज 9 नए जज मिले। सभी नए जजों को मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने शपथ दिलाई। जयपुर में गहलोत मंत्री परिषद की बैठक। मीटिंग के बाद शुरू होगा 2 दिवसीय चिंतन शिविर। मंत्री अपने विभागों का देंगे प्रेजेंटेशन। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आज। 2 दिनों तक चलेगी मीटिंग। आगामी चुनावों की रणनीति पर होगा मंथन। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले पर सुनवाई आज। राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने विधायकों के इस्तीफे मामले पर मांगा है जवाब। चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर बेरोजगार डॉक्टर्स आंदोलनरत हैं। उनकी ओर से आज रैली का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे एक सड़क हादसे में बाल बचे। बिहार के बक्सर से पटना लौटते समय केंद्रीय मंत्री के काफिले में शामिल पुलिस की एक कार पलट गई। इंडोनेशिया में एक बार फिर तेज भूकंप के झटके महसूस हुए। तड़के उत्तरी सुमात्रा में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। पोखरा में खोज और बचाव अभियान आज फिर से शुरू हुआ। कल यति एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। पंजाब के फरीदकोट में बंदूक की नोक पर अज्ञात बदमाशों ने एक मेडिकल दुकान के मालिक से करीब 40,000 रुपए लूट लिए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पतंग उड़ाने को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ। जमकर पत्थरबाजी हुई। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। कई लोग घायल हुए। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने सुसाइड कर लिया। महावीर नगर 3rd इलाके में रहने वाले छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के अहेरी तहसील के वेदामपल्ली वन क्षेत्र में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सलियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। 20 से 25 नक्सली जंगल में भाग गए। पुलिस ने हथियार और नक्सली सामग्री जब्त की। शराब माफिया गौतम बुद्ध नगर में देश भर की शराब लाकर खपा रहे। नोएडा थाना सेक्टर 63 पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अवैध शराब के अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया। उदयपुर में देर रात जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ी। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जेल प्रहरी कई दिनों से वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर हड़ताल पर है। चौक के मालपुरा में अनशन पर बैठी जेल प्रहरी महिला कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ी। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। और इधर जैसलमेर में बीती रात ड्यूटी के दौरान कुछ जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ी। उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बूंदी में भी अपनी मांगों को लेकर जेलकर्मी अनशन पर हैं। जेल कर्मचारी पूरी तरह मेस का बहिष्कार कर रहे हैं। कोटा के जेल परिसर में आमरण अनशन पर बैठे आधा दर्जन जेल प्रहरियों की और तबीयत बिगड़ी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन के चक ज्वाला सिंह रोड पर एक कार पोल से जा टकराई। पोल गिर गया। इलाके में बिजली गुल है। लोग परेशान हैं। शीतलहर के मद्देनजर उदयपुर में 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 18 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। 19 से 22 जनवरी तक निजी स्कूल सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। बहुचर्चित 200 करोड़ महाठगी मामले में एसआईटी को बड़ी सफलता मिली। टीम ने सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और डायरेक्टर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के फलौदी में एम्बुलेंस और रोडवेज की टक्कर हो गई। गलत दिशा में तेजी से आ रही एम्बुलेंस बस से टकरा गई। एम्बुलेंस चालक घायल हुआ। दौसा के पिलोड़ा गांव में फायरिंग का मामला सामने आया। एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हुई। फायरिंग 2 पक्षों में आपसी विवाद को लेकर हुई। जयपुर के बस्ती में चलती कार में आग लग गई। कार सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। डूंगरपुर में बड़ा सड़क हादसा। NH48 पर पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार बाइक फिसल गई। 3 बाइक सवार घायल हुए। दो युवकों के पैर कटे हैं। एक युवक के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें हैं। तीनों अस्पताल में भर्ती हैं। कोटपुतली के गोविंदगढ़ कस्बे में देर रात एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है।
सूचना पर पुलिस और दमकल पहुंची। आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डूंगरपुर जिले के झोसावा गांव में एक कुएं में युवक का संदिग्ध हालत में शव मिला। क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का शक जताया है। थाने में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 26 जनवरी को लेकर तैयारियां तेज है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारतीय जवानों ने परेड का अभ्यास किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश दिए। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कई जिलों में माइनस में तापमान है। सीकर, माउंट आबू, जोबनेर में पारा माइनस में पहुंचा। कई जिलों में जबरदस्त पाला पड़ने का अलर्ट है। और इधर कोहरे के कारण उत्तर रेलवे क्षेत्र में 13 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। हनुमानगढ़ जिले में शीतलहर का दौर चल रहा है। आज सुबह जिले में 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। फसलों को नुकसान की आशंका है। कोटपुतली में सर्दी का सितम जारी है। आज सुबह खेतों में फसलों पर बर्फ की परत जमी दिखी। शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सीकर जिले में सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछले 3 दिन से लगातार तापमान माइनस में है। इस वजह से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। देश के उत्तरी इलाकों से आ रही ठंडी हवाओं से जैसलमेर जिले में पिछले 3-4 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह सुबह पड़ने वाली ओस की बूंद बर्फ में बदल रही है। पारा लुढ़ककर 2.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। और श्रीगंगानगर जिले में मकर संक्रांति के बाद से ही तेज ठंड पड़ रही है। श्रीगंगानगर जिले में रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। तेज ठंड और गलन का एहसास बना हुआ है। दिन के समय धूप खिलने के बावजूद गलन बरकरार है। दौसा में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। रात के समय पारे में भारी गिरावट देखी गई। फसलों में पाले का प्रकोप देखा गया। और इधर माउंट आबू में इसका सीधा असर दिख रहा है। माउंट आबू में जगह जगह मैदानी इलाकों के बाहर रखे बर्तनों में बर्फ की परत देखी गई। चूरू में ठंड से बिल्कुल भी राहत नहीं है। लगातार तीसरे दिन पारा माइनस में है। सोमवार को मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान -2.5 दर्ज किया। बीकानेर के खाजूवाला में कोल्ड वेव तीसरे दिन भी जारी है। तापमान जमाव बिंदु पर है। खेतों में फसलों पर बर्फ जमी दिखी। राजसमंद में लगातार दूसरे दिन सर्दी के तेवर तीखे हैं। 2 दिनों से तापमान माइनस में है। तापमान 2 दिन में 7.5 डिग्री गिरकर -0.5 डिग्री पहुंच गया। करौली में शीतलहर एक बार फिर शबाब पर है। कड़ाके की ठंड के चलते पारा माइनस में पहुंच गया। सोमवार को हिंडौन सिटी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पर न्यूनतम तापमान -1.4 दर्ज किया गया। RRR फिल्म ने एक बार फिर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत का नाम ऊंचा किया। गोल्डन ग्लोब के बाद राजामौली की फिल्म RRR ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता। दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रोटोटाइप दिखाया। लाखों बेरोजगारों के लिए राहत की खबर। शिक्षा विभाग ने संविदा पर 9,712 शिक्षक भर्ती के आदेश जारी किए। 31 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। राजसमंद में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर और पाला पड़ने से खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। रेलमगरा तहसील क्षेत्र में किसानों की चना, सरसों, गेहूं, जौ, सब्जी, टमाटर, बैंगन और पपीते की फसल बुरी तरह खराब हुई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के पास गांव भुजेवाला के पास रविवार शाम 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 लोग घायल हो गए। दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अलवर जिले के ग्राम हनीपुर में पुलिस प्रशासन ने रविवार को शमशान घाट की ओर जाने वाले रास्ते में जेसीबी से अतिक्रमण हटाया। रास्ते में अतिक्रमण के चलते एक वृद्ध का अंतिम संस्कार काफी देर तक रुका रहा। जयपुर में मांझे से हजारों परिंदों ने जान गंवाई। हजारों परिंदे घायल हुए। 100 से ज्यादा कैंप में परिंदों को बचाने का प्रयास चला। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पशु चिकित्सकों द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ आमरण अनशन जारी है। पशु चिकित्सकों ने सरकार को अब अल्टीमेटम किया है। उदयपुर एनिमल फीड ने पहल कर श्वानों के बच्चों को पार्वो के वैक्सीन लगाए। संस्था द्वारा रेबीज मुक्त उदयपुर कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत श्वानों को रेबीज टीकाकरण किया जा रहा है। उदयपुर में ट्यूशन से लौट रहे एक बालिका को पिकअप ने चपेट में लिया। बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने कुराबड़ बाजार बंद किया। अजमेर के सराफा मार्केट नया बाजार में रविवार शाम बाइक सवार 2 बदमाशों ने राह चलते व्यापारी से 6.5 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए।
अजमेर में किराएदार बनकर मकान मालिक के घर से लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए दंपत्ति को पुलिस ने 15 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। अजमेर में दिन दहाड़े एक व्यापारी से लूट हुई। मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया। अजमेर में क्लॉक थाने के पास एक महिला ने उत्पात मचाया, टेम्पो के शीशे तोड़ दिए। महिला ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की। महिला को काबू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अजमेर पुलिस ने नए साल में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की 50 किलो अफीम की तस्करी का नेटवर्क तोड़ा। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत नाले में मिले शव की पहचान शिवाजी पार्क थाना हसन खान निवासी केतन गुप्ता के रूप में हुई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक 1 जनवरी से लापता था। अलवर के राजकीय महिला अस्पताल में नवजात की मौत के बाद हंगामा हुआ। देखते ही देखते अस्पताल में भीड़ लग गई। परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मौत का आरोप लगाया। अलवर के अरावली विहार थाना इलाके में नाले में एक युवक की लाश मिली। लोगों की भारी भीड़ लग गई। डूंगरपुर सड़क किनारे खड़ी महिला को एक बाइक ने चपेट में लिया। महिला की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले में राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 927A का निर्माण कार्य ठप है। सड़क के निर्माणाधीन होने से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल के दौरान डॉक्टर करनी सिंह स्टेडियम में मिस मरवण और मिस्टर बिकाना प्रतियोगिताएं देसी विदेशी पर्यटकों के विशेष आकर्षण का केंद्र रही। बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने भाग लिया। जैसलमेर में सरकारी अस्पतालों में जांच सुविधाओं की बढ़ोतरी होने जा रही है। राज्य सरकार प्रदेश में पीपीपी मोड पर 33 मदर लैब, 117 हब लैब, 1295 स्पोक लैब बनाने की तैयारी में है। इसका फायदा जैसलमेर जिले को होगा। सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन के सामने स्थित तिरुपति हॉस्पिटल का उद्घाटन संत कमलेश्वर भारती के सानिध्य में विधायक मनोज मेघवाल ने फीता काटकर किया। चूरू में 2 हादसों में 2 लोगों की मौत हुई। पहला हादसा लोहिया स्टेडियम के पास हुआ। अपने घर की छत से गिरने से 36 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। दूसरा हादसा गांव था के पास हुआ, जहां टैंकर की टक्कर से एक शख्स की मौत हो गई। चूरू में चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने डीएसपी ऑफिस के सामने दोपहिया वाहन चालकों को नेक गार्ड वितरित किए ताकि चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बच सके। सीकर के शेखावाटी अंचल में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। फतेहपुर मौसम केंद्र पर तापमान -4.7 दर्ज हुआ। मौजूदा सीजन में यह सबसे कम तापमान दर्ज हुआ है। जिन्होंने जेल में जेल प्रहरी धरने पर हैं, प्रहरियों ने कहा जो जेल प्रहरी ड्यूटी पर हैं वे बिना कुछ खाए कर्तव्य निभा रहे हैं। जिनकी ड्यूटी नहीं वो धरना स्थल पर आकर बैठ रहे हैं। कोटा शहर में गोमती फाटक के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई। 1.5 साल का मासूम घायल है। प्रतापगढ़ में राष्ट्र सेविका समिति की ओर से आज विशाल पथ संचलन निकाला गया। बड़ी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने भाग लिया। प्रतापगढ़ में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले जेल प्रहरियों का मेस का अनिश्चितकालीन बहिष्कार तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रतापगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बगवास की मेजबानी में चल रही 66वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन हुआ। विजेता खिलाड़ियों का मेडल देकर सम्मान हुआ। करौली के माली समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियों को लेकर होली खिड़कियां स्थित सीताराम जी मंदिर सभागार में बैठक हुई। कई मुद्दों पर चर्चा की गई। करौली में 66वीं राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 14 वर्ष का समापन हुआ। छात्र छात्रा वर्ग की विजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया। हिंडौन स्पोर्ट्स क्लब द्वारा रन फॉर हिंडौन मिनी मैराथन दौड़ हुई। इसको नगर परिषद सभापति और डीएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन का उद्देश्य खेलों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। जोधपुर की दामोदर कॉलोनी के कृष्ण मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर हुआ। 151 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया। राजसमंद में भाजपा महिला मोर्चा ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में चुनरी की साड़ी पहनी और विश्व प्रसिद्ध राजसमंद झील के नो चौकी पाल पर G20 के लोगों की रंगोली बनाई और G20 की अध्यक्षता मिलने पर खुशी जताई। बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में घायल के परिजनों ने हंगामा किया। डॉक्टरों और कर्मचारियों से मारपीट की। शहर कोतवाली पुलिस ने हंगामा करने वाले 3 युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया।
जेल कार्मिकों के प्रदेशव्यापी आह्वान पर चल रहे मेस बहिष्कार के तीसरे दिन श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उप कारागृह के 2 प्रहरियों की तबीयत नासाज हुई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में भाजपा की जन आक्रोश महासभा हुई। बीजेपी की इस जन आक्रोश महासभा में सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती और पंजाब से भाजपा नेता मनदीप राय शामिल हुए। धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को महज 2 दिन में गिरफ्तार किया। आरोपी की सीडीआर प्राप्त की गई और सरमथुरा से गिरफ्तार किया गया। धौलपुर में चोरों ने 2 सूने मकानों को निशाना बनाया। पीड़ित परिवार के मुखिया ने निहालगंज थाने में लिखित तहरीर देकर मामला दर्ज कराया। धौलपुर में जाट के अड्डा के पास रविवार को एक अनियंत्रित जीप ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इसकी मौत हो गई। जीप भी आगे जाकर एक खेत की बाउंड्री के सहारे पलट गई। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का जयपुर के बगरू, पड़ासोली और दूदू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सचिन पायलट जयपुर से पर्वतसर जा रहे थे। राजस्थान भर के जेल प्रहरी वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर मेस का बहिष्कार कर रहे। झालावाड़ में भी 3 जेल कर्मचारियों की इस दौरान तबीयत बिगड़ी। झालावाड़ में जुए और सट्टे के बढ़ते मामलों पर पुलिस सख्त है। झालावाड़ पुलिस की स्पेशल टीम ने 3 जगह कार्रवाई की। 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुल 9,000 रुपए बरामद हुए। भरतपुर के सेवर सेंट्रल जेल के बाहर जेल प्रहरियों का तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। कई जेल प्रहरियों की तबीयत खराब हुई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के साहूनगर स्थित सामुदायिक भवन पर संचालित इंदिरा रसोई के तथाकथित कार्मिकों ने सामुदायिक भवन के सामने ही रहने वाले एक परिवार पर हमला कर दिया। बूंदी के डाबी थाना पुलिस द्वारा स्टॉक ऑफिस में आकर तोड़फोड़ कर धमकी देने के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बूंदी में मकर संक्रांति और सेव और हेरिटेज फाउंडेशन के स्थापना दिवस के अवसर पर बूंदी के युवाओं ने भगवान सूर्य नारायण की छतरी पर भव्य आरती का आयोजन किया।